हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन। एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए, सो आज एक नया टॉपिक हम लोग देखेंगे, राइट? एंड जिसका नाम होगा सपोज लेट्स से केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम लोग इस लेसन को पहले करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये इन डेप्थ एनसीईआरटी का सेशन है, मतलब इसके अंदर हम लोग डिटेल में पूरी एनसीईआरटी मतलब लाइक लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे। तो इसका सपोज से ये टीचिंग काइंड ऑफ वीडियो ज़्यादा नहीं है, दिस इज़ जस्ट एक्सप्लेनेशन पार्ट हर एक चीज़ का। तो ये टीचिंग वाला वीडियो बिल्कुल नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका एक पर्टिकुलर मकसद है और वो क्या है कि लाइन बाय लाइन सपोज से आपका कंप्लीट हो एनसीईआरटी, हर एक वर्ड का आपको मीनिंग समझे। चलिए शुरू करते हैं। सो फैक्ट्स आर नॉट साइंस इज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। फैक्ट साइंस नहीं होता जैसे डिक्शनरी एक लिटरेचर नहीं होता। तो मार्टिन फिशर ने बोला गया है। तो दिस इज जस्ट थॉट ऑफ द डे, ठीक है, एक थॉट दिया है उन्होंने, आपने याद नहीं किया तो भी चलता है, थॉट्स पूछते नहीं एग्जाम में। चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम लोग कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो है, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। क्या होता है जब मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, या फिर आयरन तवा जब बाहर रखते वो, या फिर ग्रेप्स गेट्स फर्मेंटेड, फूड इज़ कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, वे रेस्पायर। ये सभी चीज़ों के वक्त क्या हो जाता है, न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है। इन सभी के वक्त क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है। और जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट तैयार होता है तो उसकी वजह से क्या बोलते हैं, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। न्यू प्रोडक्ट जब तैयार होता है तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, कौन सा चेंज बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। अगर नया प्रोडक्ट तैयार नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। तो हर एक केस में यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियसली इट्स कॉल्ड एज केमिकल चेंज, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं। एंड एनी केमिकल चेंज रिजल्ट्स इनटू केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल चेंज किस में रिजल्ट करता है, केमिकल रिएक्शन में लेट्स से रिजल्ट करता है, केमिकल रिएक्शन। चलिए, इन ऑल अबाउट सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव समवॉट चेंज्ड। ऊपर के जो एग्जाम्पल्स है उसमें बोल रहे हैं
पहले के सब्सटेंस बाद में के सब्सटेंस अलग अलग हैं, ऑब्वियसली अलग अलग हैं, इसलिए तो हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि न्यू प्रोडक्ट तैयार हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने पहले ही फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। अब ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ये 9th स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं कि 9th में हमने सपोज लेट्स से ये चीज़ पढ़ी थी, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, क्लास 9th। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has taken place. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, देखो यहाँ पे केमिकल चेंज जब होता है तब जाके हम लोग बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो ठीक है ना, हमने पहले भी तो वही बोला था कि न्यू प्रोडक्ट मीन्स केमिकल चेंज हुआ है, और अगर केमिकल चेंज हुआ है मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। You may perhaps be wondering as to what is exactly meant by chemical reaction. How do we come to know about a chemical reaction has taken place? तो क्या बोल रहे हैं आप, वंडर कर रहे होंगे इसके ऊपर से कि हम लोग कब बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है बोल के ना। उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चंस। यही क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। उसमें का जो पहला एक्टिविटी है दैट इज़ एक्टिविटी 1.1। इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं। यहाँ पर बर्नर है, टोंग्स है, टोंग्स मतलब जिससे हम लोग उसको होल्ड करेंगे मैग्नीशियम रिबन को। मैग्नीशियम रिबन है और सपोज से वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास क्यों? वॉच ग्लास इज जस्ट टू कलेक्ट करने के लिए है। और दूसरा है दैट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो उसको कलेक्ट करने के लिए। सो बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम लेट्स से ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। तो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। अब ये एक्टिविटी के लिए टीचर का असिस्टेंस का क्यों ज़रूरत है? क्योंकि तुम जला रहे हो, तो कोई भी अगर बर्न कर रहे हो तो ऑब्वियसली यू नीड सपोज लेट्स से सुपरविजन। अगर कोई बड़ा आपके साथ अगर हो तो वो प्रॉपरली आप रिएक्शन कर सकते हो। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लासेस। सुटेबल आई ग्लासेस अगर पहनते हैं तो इट वुड बी बेटर। अब सुटेबल आई ग्लासेस क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है ना काफ़ी ब्राइट जलता है। मैग्नीशियम जो है एक ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है, तो आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है वो। हैंस इट वुड बी बेटर अगर आप सुटेबल आई ग्लासेस पहने। लेकिन इट्स नॉट अ कंपलसरी थिंग बिकॉज सपोज एक बार ही आप देखने वाले हैं तो ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। मैग्नीशियम रिबन को किससे घिसना है आपको? यूज़ करने के पहले मैग्नीशियम रिबन को किससे घिसना है? सैंड पेपर से। व्हाट डू यू मीन बाय सैंड पेपर? एक ऐसा पेपर की जो एक तरफ से स्मूथ है एक तरफ से रफ है। तो जनरली सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए या फिर किसी चीज़ को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सैंड पेपर मतलब एक तरफ से उसका एकदम रफ सरफेस है ना, तो जो भी चीज़ के ऊपर आपको सपोज कोई एक लेयर चढ़ गया है उसको साफ करना है आपको, तो आपको क्या यूज़ करना है? सैंड पेपर यूज़ करना है। नाउ वंस यू हैव डन दिस, अभी उसके ऊपर एक और एक इशू है। ये किस चीज़ का लेयर निकाल रहे हैं हम लोग? हमने क्या बोला कि सैंड पेपर इज यूज टू रिमूव सर्टन लेयर, राइट? टू रिमूव सर्टन लेयर, करेक्ट। मेन क्वेश्चन ये सर्टन लेयर है किस चीज़ का? तो मैग्नीशियम ना कैसा होता है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है एटमॉस्फेयर के, और मैग्नीशियम ऑक्साइड उसका एक लेयर मैग्नीशियम रिबन के ऊपर चढ़ जाता है। तो किसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं? कौन से लेयर को? मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो वी आर रिमूविंग मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर। और क्यों रिमूव कर रहे हैं? क्योंकि वो जलता नहीं है। इट्स वेरी स्टेबल और जलता नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है एंड डजंट बर्न। और हमको तो मैग्नीशियम को जलाना है ना, तो ये जलता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसको? स्टेबल एंड डजंट बर्न, तो इसलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? हम लोग उसको सपोज से सैंड पेपर से घिस देते हैं, उसको निकाल देते हैं ताकि हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जला सके। नाउ दे आर सेइंग होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स से आप उसको होल्ड करो। बर्न इट यूजिंग स्पिरिट लैम्प और बर्नर। आप किससे भी जलाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता है, स्पिरिट लैम्प ले लो नहीं तो बर्नर ले लो। एंड कलेक्ट द ऐश सो फॉर्म्ड इन वॉच ग्लास एज शोन। ऐश बन रही है। अब ये ऐश मतलब राख किस चीज़ की बन रही है? देखो राख बन रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। कैसे? देखो आपने मैग्नीशियम लिया था, एक मिनट, आपने मैग्नीशियम लिया था राइट, और मैग्नीशियम को जलाया था। सो इट इज Mg+O2 राइट गिव्स व्हाट? MgO। आप देख सकते हैं यहाँ पर MgO बना है, यही तुम्हारा ऐश है। दिस इज योर ऐश इटसेल्फ। पहले नाम लिख लेते हैं। दिस इज मैग्नीशियम जिसको तुम जला रहे हो। जलाने की वजह से वो किसके साथ कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बना रहा है? MgO। और MgO मतलब क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका कोई सपोज से यही तुम्हारी ऐश है,
अच्छा यही ऐश है, राख। और इसका कलर कैसा रहता है? वाइट कलर रहता है, वाइट कलर रहता है। और ये जब जलता है तो ये फ्लेम का कलर क्या होता है? इसका भी वाइट ही होता है। फ्लेम कलर इज ऑल्सो वाइट। इसको हम लोग डार्जलिंग वाइट भी बोल सकते हैं या फिर ब्रिलियंट वाइट, बट इफ़ यू जस्ट राइट डाउन वाइट फिर भी चलता है, एडजेक्टिव लिखने की ज़रूरत नहीं है। वाइट, वाइट फ्लेम, वाइट फ्लेम के साथ चलता है। आपने इतना भी लिख दिया तो भी चलता है, इट्स फाइन। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग द लेट्स से इट अवे फ्रॉम एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम आइज। तो आपको क्या करना है, ये जब आप जला रहे हो तो आपकी आंखों से काफ़ी दूर रखना है ऑब्वियसली, क्योंकि एक तो जल रहा है, फ्लेम है, काफ़ी ब्राइट लाइट है, आपकी आंखें ख़राब हो सकती हैं, तो आंखों के पास नहीं करना है इसको, आंखों से बहुत दूर रखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या ऑब्जर्व होता है? तो हमारा ऑब्जर्वेशन हमने लिख दिया है, हमारे को ये सपोलेट से प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं। इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। तो देखो MgO है, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 हो गया ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन मैग्नीशियम बैलेंस नहीं हुआ, 2 कर लेते हैं, अभी बैलेंस हो गया, राइट। ओके, इसके स्टेट्स ऑफ ये लिख देते हैं हम लोग नीचे, कौन से स्टेट में है। मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन तुम्हारा रहता है इन गैसियस फॉर्म, और MgO रहता है सॉलिड फॉर्म में। हो गया, इतना आपको लिख देना है, सफिशिएंट हो गया, राइट। बैलेंसिंग के साथ कर दिया। चलिए, you must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and changes into white powder. हाँ, तो वो तो ठीक है ना, अभी हमको तो वो तो पता ही चल रहा था कि वो वाइट पाउडर में सपोलेट से कन्वर्ट हो जाता है और डार्जलिंग वाइट फ्लेम है। वो डार्जलिंग वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, तुमने खाली डार्जलिंग लिखा तो भी चलता है, इट्स नॉट कंपल्सरी। नेक्स्ट इज, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, ओके अभी ठीक है। तो डार्जलिंग वाइट फ्लेम, तो आप डार्जलिंग वर्ड लिखना ज़रूरी नहीं है, एज आई टोल्ड यू, वाइट पाउडर आप लिख सकते हैं और वाइट फ्लेम लिख दो, छोड़ दो उसको। सो ये वाइट पाउडर मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट MgO। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, करेक्ट। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। चलो अभी सेकंड एक्टिविटी देखते हैं। टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, तो ये एक्टिविटी करके देखते हैं। एक काम करते हैं, मैं वो MgO को हटा देता हूँ वहाँ से, MgO को नीचे लिख देता हूँ, कैसा है वहाँ पे जगह नहीं है, सो यहाँ पे मैंने MgO लिख दिया। और इसको कर लेते हैं एक्टिविटी 1.2 को। एक्टिविटी 1.2 में क्या बोला है? लेड नाइट्रेट लिया है पहले। नाउ व्हाट इज लेड नाइट्रेट? देखो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है Pb, ठीक है। एंड सपोज लेट्स से पहले सबके हम लोग ये फॉर्मूले बना लेते हैं, ठीक है, मतलब कैसा लिखना, इट वुड बी वेरी 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 सिंपल। चलिए, तो मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, बहुत ही शॉर्ट इसमें लिखूँगा, लेड नाइट्रेट। ओके, तो लेड को ले लो, नाइट्रेट को ले लो। बैलेंसिंग कितनी होती है लेड की? 2। लेट्स से नाइट्रेट की कितनी होती है? 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? PbNO3 टेकन ट्वाइस। क्रिस क्रॉस मेथड जो आपको 9th में पढ़ाई गई है, ये पहला हो गया। अभी दूसरा ले लो, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम मतलब के, आयोडाइड मतलब I, दोनों की वैलेंसी 1 1 है, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद फॉर्मूला क्या बनेगा? Ki। चलिए, ये हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं और फिर सपोलेट से विल सी कि उसमें क्या हो रहा है। तो ये रिएक्शन इज समथिंग लाइक दिस। सबसे पहला PbNO3 टेकन ट्वाइस लेते हैं, और उसके साथ क्या कंबाइन कर रहे हो आप? Ki। और जब आप कंबाइन करते हो तो इसमें कैसा रहता है, यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव होता है। Pb इज़ पॉजिटिव, NO3 इज़ माइनस, K इज़ पॉजिटिव, I इज़ माइनस। तो देखो कैसा रहता है, वो एक्सचेंज करते हैं, मतलब जो पॉजिटिव वाला है किसके पास जाएगा? किसी नेगेटिव वाले के पास। तो Pb NO3 को छोड़ देता है और किसके पास चला जाता है? I के पास चला जाता है। ओके, लेकिन Pb की वैलेंसी कितनी है तुम्हारी? Pb की वैलेंसी इज़ ऑब्वियसली सपोज लेट अस से 2। ओके, तो नया क्या बनेगा फिर? अगर Pb की वैलेंसी 2 है और आयोडीन की सपोज लेट से, जिसको आयोडाइड बोलते हैं हम लोग, उसकी वैलेंसी 1 है, क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा? PbI2। एग्रीड, PbI2 बनेगा, तो Pb एंड I2। ओके, एंड दूसरा है कि K एंड NO3 को, तो K और NO3। ओके, अभी K का वैलेंसी कितना है? 1। नाइट्रेट का कितना है? 1। ओके, तो क्रिस क्रॉस करने के बाद क्या बनेगा? KNO3। ओके, लिख दो वहाँ पे आंसर। देखो आपका पहला क्या बनेगा? PbI2, और दूसरा क्या बनेगा? KNO3।
ओके, अभी सबके ये लिख देंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, कौन से स्टेट में है। तो देखो, इसको लेना पड़ता है एक्वियस फॉर्म में। एक्वियस फॉर्म मतलब पानी के फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में लेना पड़ता है। इसको भी एक्वियस फॉर्म। अब इसमें जो PbI2 है ना, ये बाहर निकलता है, सॉलिड फॉर्म में निकलता है, और KNO3 कैसा रहता है, एक्वियस फॉर्म में निकलता है। ओके, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सो आयोडीन 2 है, राइट, तो और NO3 भी 2 है, तो इसको काम कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो NO3 बैलेंस हो गया, 2K हो गया, इसको भी 2 कर लेते हैं, फिर K भी बैलेंस हो गया और I भी बैलेंस हो गया, एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ। अब सबके नाम लिख देते हैं नीचे, ठीक है। ये कौन है, दिस इज लेड नाइट्रेट, और ये कौन है, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड। फिर ये कौन है, दिस इज लेड आयोडाइड, और ये कौन है, पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, लेड आयोडाइड जो होता है ना, इसका एक कलर होता है, तो कलर को भी लिख देंगे हम लोग वहाँ पे। किस कलर का होता है ये येलो सपोज कलर का एक प्रेसिपिटेट बनाता है, येलो कलर बनाता है, तो येलो कलर लिख देना है आपको, ठीक है। येलो कलर आपका एक बना लेता है दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, हो गया। मतलब इसके अंदर हमने पूरा डिटेल वगैरह लिख दिया है कि कौन है, कैसा है, किसके साथ कंबाइन होता है, सब कुछ, राइट। चलिए, अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं। टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कोनिकल्स फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। तो जिंक ग्रैन्यूल्स को लेने के लिए बोल रहे हैं। व्हाट डू मीन बाय ग्रैन्यूल्स? ग्रैन्यूल्स मतलब छोटे पीसेस ऑफ जिंक, तो आपको कोनिकल फ्लास्क में लेना है। उसके अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालनी है और सल्फ्यूरिक एसिड डालनी है, मतलब और बोल रहे हो, एंड नहीं है वो। सो दैट मीन्स आपको जिंक एंड HCl अलग डालना है, जिंक एंड नहीं तो सल्फ्यूरिक डाल सकते हो, मतलब ईदर यू कैन ऐड जिंक प्लस HCl या फिर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हैंडल द एसिड विथ केयर, ऑब्वियसली आपको हैंडल करना पड़ेगा एसिड को बहुत ही प्रॉपरली, क्योंकि कैसा है उससे स्किन बर्न्स हो सकते हैं, काफ़ी केसेस हुए हैं, सो हैंस एसिड को बहुत ही संभाल के यूज़ करना है आपको। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? ये एसिड की वजह से जिंक ग्रैन्यूल्स के आजू बाजू में आपको कुछ फील हुआ है क्या? हाँ, तो ऑब्वियसली फील हुआ है, वहाँ पे बबल्स आते हैं, बबल्स आते हैं एक गैस के, तो हम लोग देखेंगे कौन से आते हैं। तो पहले रिएक्शन करवा लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, सबसे पहला जिंक लेते हैं, 2 जिंक लेते हैं, ठीक है। क्यों? दोनों रिएक्शन बता देते हैं ना, HCl के साथ भी और H2SO4 के साथ भी। ओके, तो HCl ले लो और दूसरे इसमें H2SO4 ले लो। तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो जिंक है ना, हाइड्रोजन की जगह पे जाता है, हाइड्रोजन को वहाँ से निकाल देता है वो, तो जिंक क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, तो वो बनाएंगे ZnCl2। किसको निकाल दिया उसने? हाइड्रोजन को निकाल दिया। हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, H2 गैस निकलती है, और जिंक H2 को यहाँ से निकाल देता है, तो क्या बनाता है? ZnSO4। ZnSO4 बनाता है, और किसको बाहर निकालता है? हाइड्रोजन को। चलिए बैलेंस कर लेते हैं इसको। देखो, ऊपर का यहाँ पे 2 डाल देते हैं, बैलेंस हो गया। ये तो दूसरा वाला तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो किस चीज़ की गैस निकल रही है? देखो, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, राइट। ओके, सो लेट मी जस्ट शो इट प्रॉपरली। ओके, तो ये गैसियस फॉर्म में लिख देते हैं जी, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में, ये भी सॉलिड फॉर्म में, ये एक्वियस फॉर्म में, और ये एक्वियस फॉर्म में, एंड जिंक सॉलिड फॉर्म में, एंड ये भी जिंक सॉलिड फॉर्म में। तो हमने सब कुछ लिख दिया है विद द डिटेल्स एंड एवरीथिंग। तो बोलो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व अबाउट लेट्स से एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल? तो आपके जिंक ग्रैन्यूल के अराउंड आपको क्या दिखता है? तो क्या दिखता है? बबल्स, बबल्स दिखते हैं। बबल्स ऑफ व्हाट? बबल्स ऑफ दिस थिंग, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के बबल्स दिखते हैं, राइट। चलिए, टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। नीचे से आपको लेट्स से टच करना है, अंदर से नहीं, नीचे से, जिस कोनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में आप टेस्ट कर रहे हैं उसको नीचे से टच करना है, तो आपको क्या फील होता है? तो इज देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर? ऑब्वियसली टेम्परेचर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस। टेम्परेचर क्या हो जाता है? इस टाइम पे बढ़ जाता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस, क्योंकि मेटल एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उसको एक स्पेशल नाम होता है,
स्पेशल नाम क्या रहता है उसका? दैट काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपका हीट को बाहर छोड़ रहा है। एक्सो का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ सपोज लेट्स से हीट इज नथिंग बट कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। From the above activities, we can say that any of the following observations helps to determine whether a chemical reaction has taken place. ये चारों ऑप्शन में से अगर कुछ भी हुआ तो सपोज लेट अस से केमिकल रिएक्शन हो रही है, ऐसा बोल सकते हैं। चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर स्टेट चेंज होता है तो भी हो सकता है, कलर चेंज हुआ तो भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, गैस का भी वही है, टेम्परेचर का भी वही है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखें, चारों में से अगर कोई एक चीज़ होती है या फिर मल्टीपल चीज़ होती है, नेसेसरी नहीं है कि आपका केमिकल रिएक्शन हो ही। दिस इज जस्ट व्हाट आपको इंडिकेशन देगा। दिस इज नॉट द प्रूफ, दीज आर इंडिकेशंस कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिकेशन एंड प्रूफ। ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है, लेकिन आपको जब तक आप देखोगे नहीं कि प्रोडक्ट क्या बने हैं, सच में कुछ नया बना है कि नहीं, तब तक आप बता नहीं सकते कि सच में कुछ चेंज हुआ है या नहीं, राइट? सो इंडिकेशन, दीज आर ऑल इंडिकेशंस ऑफ केमिकल रिएक्शन, दीज आर नॉट प्रूफ्स, दीज आर indications of chemical reaction. चलिए आगे बढ़ते हैं। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us. हम देख सकते हैं कि आजू बाजू में हमारे बहुत सारे chemical reactions हो रहे हैं। तो we will study about these various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. तो ये चैप्टर के अंदर हम लोग सपोज से डिटेल में पढ़ेंगे कि अलग अलग केमिकल रिएक्शन कैसी होती है। चलिए पहला पॉइंट शुरू करते हैं। 1.1 Chemical equations. Activity 1.1 can be described as when a magnesium ribbon is burnt in oxygen, it gets converted to magnesium oxide. बराबर है। एक्टिविटी 1.1 में हमने क्या देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को हमने जलाया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म्स इज लेट्स से क्वाइट लॉन्ग। आप देख सकते हैं पूरा सेंटेंस लिखने को काफ़ी बड़ा है। दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट एंड ऊपर से कैसा उसको अंडरस्टैंड करके लेना पड़ता है, तो इट्स अ लॉन्ग स्टेटमेंट, लॉन्ग सेंटेंस है। सब लेट्स से वी शुड नॉट बी लेट्स से काफ़ी मुश्किल है हर एक रिएक्शन को लिखना इस फॉर्मेट में। सो दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, काफ़ी लॉन्ग है, इट्स नॉट फिजिबल, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्टर फॉर्म। उसको शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका है, कैसे लिख सकते हैं हम लोग? द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन। आप वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि ये देख लो, दिस इज वर्ड इक्वेशन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड इक्वेशन। दिस इज वर्ड इक्वेशन। मतलब हमारे पास सबसे पहला मेथड कौन सा है? द फर्स्ट मेथड इज आप सेंटेंस के फॉर्म में लिख दो। दूसरा मेथड क्या है? वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिख दो, राइट? द न्यू सब्सटेंसेज दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं ना रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स देखो, दीज आर रिएक्टेंट्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं दोज आर रिएक्टेंट्स। द न्यू सब्सटेंसेज मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन है? ये मतलब रिएक्टेंट्स कौन रहते हैं? जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। और प्रोडक्ट कौन रहते हैं? जो बनते हैं। ओके ठीक है, मतलब लाइक यू नो रिएक्शन के बाद जो एंड चीज़ आपकी बन रही है उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। सो ये रहा प्रोडक्ट और ये रहा रिएक्टेंट। A word equation shows change of reactants to products through an arrow placed between them. तो ये word equation क्या बताता है exactly? It just shows how reactants change to product through arrow. बीच में arrow भी बताते हैं जिससे हमको पता चलता है कि भाई रिएक्शन कैसी हो रही है, कहाँ से कहाँ जा रही है। The reactants are written in the left hand side. LHS में लिखते हैं reactants को, हाँ तो obviously it is written on LHS and जैसे बीच में प्लस साइन होती है। प्लस साइन क्यों? अगर मोर देन वन रिएक्टेंट है या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट है, आप प्लस साइन ऐड कर सकते हो बीच में, जैसे यहाँ पर किया हुआ है, राइट? सिमिलरली प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट कहाँ पे लिखेंगे? RHS में लिखेंगे, सही है, विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। उसके अंदर भी प्लस साइन हम लोग डालेंगे। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स एज शोन इन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। तो आपका जो एरो है, एरो क्या दो चीज़ें बताता है, देखो एरो आपको दो चीज़ें बताता है। सबसे पहला चीज़ क्या बताता है एरो? एरो आपको बताता है कि आप वो प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है, पॉइंट्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है। एनी अनदर पॉइंट? यस, प्रोडक्ट की तरफ पॉइंट करता है। शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन भी बताता है, मतलब किसकी तरफ पॉइंट करता है? प्रोडक्ट की तरफ। और क्या बताता है? डायरेक्शन ऑल्सो ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन भी बताता है।
चलिए, राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन, इज देयर एनी शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल चेंजेस, केमिकल इक्वेशंस। देखो ऑलरेडी हमने सपोज दो मेथड देखे, एक आप लॉन्ग स्टेटमेंट लिख सकते हो, सेकंड इज वर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, लेकिन क्या इससे भी कोई छोटा मेथड है, इससे भी कोई शॉर्टर मेथड है? हाँ तो है, इट इज देयर। तो केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। हमने वर्ड इक्वेशन में क्या यूज़ किया था? एक्चुअल वर्ड यूज़ किए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअल लिखा था हमने, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। फार्मूला लिखा क्या हमने? नहीं। अगर हम फार्मूला लिखते तो और आसान जाता, और छोटा हो जाता। सो वी हैव टू यूज़ फार्मूलाज, केमिकल फार्मूला यूज़ करेंगे सो दैट हमारा वर्ड इक्वेशन कैसा और शॉर्ट हो जाएगा। सो अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। अ केमिकल इक्वेशन क्या बताता है? एक केमिकल रिएक्शन को लेट्स से रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो इफ यू रिकॉल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, द वर्ड इक्वेशन विल बिकम, कैन बी रिटन समथिंग लाइक दिस। मतलब ये क्या है? ये हमने वर्ड इक्वेशन को ही किस में कन्वर्ट किया है? केमिकल फॉर्मूले के साथ लिखा हुआ है। तो अगेन अ वेरी बेटर वे टू राइट डाउन। काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द LHS एंड RHS। LHS और RHS में आप देख लो कैसे कैसे नंबर्स हैं। तो यहाँ पर इस साइड में Mg कितने हैं? Mg 1 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 2 है। यहाँ वाली केस में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 1 है। तो मैग्नीशियम का मैच हो रहा है पहले और बाद में रिएक्शन में, ऑक्सीजन का मैच नहीं हो रहा है। यू कैन सी पहले 2 थे, अभी 1 है, सो दैट इज समवेयर नॉट मैचिंग। काउंट एंड लेट्स से द काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। इफ इज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन द बोथ साइड्स? क्या सेम है? नो, लाइक यू नो सेम नहीं है। इफ़ यस देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर वो नंबर सेम है तो उसको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो बैलेंस्ड कब बोलना है? जब नंबर ऑफ एटम्स आर सेम ऑन LHS एंड RHS। इफ नॉट देन द इक्वेशन इज अनबैलेंस्ड। अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड, तो हमारे ऊपर का मैच नहीं हो रहा है, तो दैट रिएक्शन इज डेफिनेटली अनबैलेंस्ड रिएक्शन। ये डेफिनेटली अनबैलेंस्ड रिएक्शन है, करेक्ट? ओके। और जो ऐसा कोई भी केमिकल इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड हो, उसके लिए और एक नाम क्या है? सच अ केमिकल इक्वेशन इज अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। इसी को दूसरा नाम क्या है? स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, राइट? ओके। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में देखते हैं। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9th। क्लास 9th में जो तुमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है, आपको रिकॉल करना है, ठीक है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मास को हम लोग तैयार भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। तो क्या कहना चाहते हैं वो इससे? वो ये बोलना चाहते हैं कि हम लोग इसलिए बैलेंस करते हैं कि सपोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि हम लोग लॉ मास को बना भी नहीं सकते, मास को हम लोग डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। वी कैन जस्ट कन्वर्ट इट वन फ्रॉम टू अनदर। तो रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद जो नंबर ऑफ एटम्स है वो कैसा रहता है? सेम रहता है। तो इन शॉर्ट हम लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी रिएक्टेंट्स। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, पूरा लिख लेता हूँ पहले, थोड़ा स्पेस चाहिए उसको, एक मिनट। हाँ, यहाँ लिख देता हूँ, पूरा बैठ जाएगा। टोटल क्या? टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स, टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स। ओके, तो प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? ये बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखेंगे नीचे। ये किसको इक्वल है? ये किसको इक्वल है? वो इसको इक्वल है। क्या बोलते हैं? सेम, सिर्फ आपको क्या लिखना है? टोटल मास ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट्स का। आप यहाँ पे लिख दें टोटल मास, और अलग अलग कलर में ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है? बहुत सी बार मुश्किल जाती है, मतलब सेम सेम कलर में लिखने की वजह से, तो मैं उसको अलग अलग इसमें कलर में लिख रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कौन सा वर्ड क्या है।
और यहाँ पे नीचे क्या लिख देंगे, प्रोडक्ट की जगह पे रिएक्टेंट लिख देंगे। सही है, ओके हो गया। देखो, टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब आपके प्रोडक्ट का टोटल मास और रिएक्टेंट का टोटल मास कितना रहता है, सेम रहता है। इन अदर वर्ड्स द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। आपको उतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन जस्ट से नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर अ केमिकल रिएक्शन। हेंस वी नीड टू बैलेंस स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए हम उसको बैलेंस करना पड़ता है। तो हर बार बैलेंस क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स मैच नहीं होता है। बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन दे शुड रिमेन सेम। लेट अस लर्न अबाउट द बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। तो चलो, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 में बी एक्सप्रेस्ड एज जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। द अबव इक्वेशन में बी रिप्रेजेंटेड एज। चलो, सबसे पहला मुझे ये बताओ, ये कैसा इक्वेशन है। दिस इज वर्ड इक्वेशन, राइट, स्टेटमेंट नहीं है, वर्ड इक्वेशन है। ये रिएक्शन उन्होंने लिख दी, Zn प्लस H2SO4 ZnSO4H2। नंबर गिनो। देखो, जिंक एक है, जिंक इज 1, हाइड्रोजन इज 2, सल्फर इज 1, ऑक्सीजन इज 4। इधर का साइड पे जिंक इज 1, S इज 1, O इज 4 एंड हाइड्रोजन इज 2। मैच हो रहा है क्या? देखो देखो, जिंक 1 है, हाइड्रोजन 2 बोल रहा है, इधर सपोलेटस से 2 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 बोल रहा है, ऑक्सीजन भी 4 है। एंड सल्फर सपोलेटस से कितना बोल रहा है, 1 बोल रहा है, तो सल्फर इधर भी 1 है। तो दैट मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो एज द नंबर्स आर सेम, तो ये कौन सा रिएक्शन बोल सकते हैं हम लोग, द टाइप, इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, राइट। इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। चलिए, सो एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द सेम बोथ द साइड्स, इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, राइट। ओके, तो यहाँ पर इट इज़ फाइन। देखो कैसा है, इंटरचेंजेबली आप यूज़ कर सकते हो। एक तो रिएक्शन है, तो सपोज लेट्स से यू कैन राइट डाउन जस्ट इक्वेशन, इट्स अप टू यू। इंटरचेंजेबली आप वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, करेक्ट। ओके, चलिए, नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड, लेट्स से ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करते हैं। FeH2O गिव्स Fe3O4 एंड H2। चलो गिनते हैं एक बार कि क्या एटम सच में अलग अलग हैं। देखो, आयन कितना है, आयन यहाँ पर 1 है। ओके, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। और दूसरे साइड पे मैं काम करता हूँ, वहीं पे एक लाइन खींच देता हूँ, सो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू कंपेयर। चलिए, दूसरे साइड पे ये बताओ, क्या बोल सकते हैं, आयन कितना है दूसरे साइड पे, इट इज़ 3, मतलब RHS साइड पे। हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है। तो मैच नहीं हो रहा है ना, आयन भी मैच नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन भी मैच नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन मैच हो रहा है। तो एक काम करते हैं, इनको बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो हाउ टू डू दैट। देखो, आपको पहले केमिकल रिएक्शन लिख देनी है। Fe प्लस H2O गिव्स व्हाट, Fe3O4, और क्या बना रहे हो, हाइड्रोजन बना रहे हो, राइट। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहला बड़े मॉलिक्यूल से शुरुआत करनी है। तो Fe3O4 इससे बैलेंस करना शुरू करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, सिर्फ 1 है, राइट। तो एक काम करेंगे हम लोग, इसको 4 बना ले, फिर आपका ऑक्सीजन 4 हो जाता है, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारा आयन भी तो बैलेंस नहीं हो रहा है। आयन को 3 कर लेते हैं, ठीक है। आयन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, 4 डालूंगा, हो गया। सो 3 प्लस FeH2, और ये हम लगे तो वो ये भी लिख देते हैं उनके स्टेट। आयन किस कौन से स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। H2O किस में होगा, लिक्विड में। Fe3O4 किस में होगा, Fe3O4 दैट इज़ द गैस। और Fe3O4 लेट्स से पानी में जा रहा है, दैट मीन्स लेट्स से आयन ऑक्साइड, राइट। तो एज अ लेट्स से ये वाली रिएक्शन होगी, Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4। अब इसमें कैसा है ना, ये जो स्टेट्स हैं ये लिखना कंपलसरी नहीं है, इट्स नॉट इवन कंपलसरी टू राइट डाउन दीज स्टेट्स। लेकिन आगे जाके हम लोग उसका डिटेल में देखेंगे, क्योंकि कैसा है,
ये रिएक्शन में आप देख सकते हैं, सपोज लेट्स से नीचे लेवल जाके देर आर अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्टेट्स ऑल्सो। तो स्टेट्स के बारे में देख सकते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लिखा हुआ है, गैसियस फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म, जो हम लोग अभी देख रहे थे, राइट। सो वी विल टॉक अबाउट दिस बट लेटर ऑन, राइट। चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे एंड विल स्टार्ट विथ स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग कैसे करते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे, हम लोग मिलेंगे अभी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा, हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे। देखो, एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज़ घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस, राइट। इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो, 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है, 15,000 को पड़ता है, ठीक है, 15,000। ये 15,000 का है, ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स, 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का सीबीएसई के, तो आपको क्लास 10th सीबीएसई के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, एसएसटी के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज लेट्स से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज लेट्स से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज लेट्स से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज लेट्स से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं।
नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज अ डाउट सेशन, एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है? डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है, मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज लेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज लेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे सीबीएसई ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देयर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोलेट से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देयर इज़ वन मोर फीचर दैट इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई पीपीटी पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है, वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे, एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा? पीडीएफ का। नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सपोज लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो उसकी एक बैच बनती है। तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है। और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया,
या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं। सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं। आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट्स से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट्स से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है। मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं। वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट्स से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ। मतलब इट इज़ सो गुड, सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट 1-on-1 गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको लोग वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट, अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है, स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है,
स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज़ उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोलेट से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोलेट से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये वाले ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है? आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर डिज़ाइन होता है, फिर बाद में लाइट आउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान से थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड ASLive10। ASLive10 कोड का इस्तेमाल करना। अब ASLive10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का, सपोज आपको एक विंडो पूछेगा डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोलेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है? ASLive10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज़ अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है? 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक, मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोलेट सी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड ASLive10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। चलिए तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोलेटर से एक एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं ASLive10, राइट। ASLive10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ 1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर? तो देखो, अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा? 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमीज कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and obviously इसको terms and conditions apply हैं,
स्टार, सो टर्म्स एंड कंडीशंस आर अप्लाइड। लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 ईयर ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। The exam is going to be conducted, let's say, in English and Hindi both. And next वाला एग्जाम कब है ये कॉम्बैट एग्जाम का? तो दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May, लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। तो काइंडली प्लीज़ नोट, क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे, ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए, और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर, लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो। और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट, लेट्स से लार्जेस्ट, लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट, एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम, दैट इज़ कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेटर से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है, एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है। तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसमें अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th May को क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप, दैट इज़ 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9 के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd May 2021। 3rd May 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट? एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट? तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी, एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर
इन ये मैथ्स पढ़ाएंगे और ये मंडे वेनसडे फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे वेनसडे फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए तो यू विल गेट क्लास 10th 11 12 सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे, हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है।